नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में इस दैनिक दिनचर्या से ऊपर उठ कर के समय निकाल कर के पूरी तरह से मस्त होंगे। बड़ी जद्दोजहद के बाद आज से हम अपने इकोनॉमिक्स क्लासेस को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ है और हमारे इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीपीएससी और अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जितने भी और कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत ही अहम होता है। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, डाटाबेस होता है, बड़े ही लॉजिकल और सैद्धांतिक आधार पर, थॉट के आधार पर होता है, जो हमारे लिए एक चर्चा का विषय था कि जब भी हम बच्चों से मिलते थे तो यही कहा जाता था कि इकोनॉमिक्स का थॉट जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसको जब तक शुरू से थ्रू आउट नहीं पढ़ा जाए तब तक इसका कोई भी सवाल अगर डाटाबेस नहीं है तो नहीं बन सकता है। इसके लिए हमने आज से कई महीनों पहले बीपीएससी को लेकर के एक सिलेबस जारी किया था और अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस किया था। उसी को लेकर के आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर से इस क्लास को शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अच्छा होगा। और इससे अगर आप हमारे इस क्लास को शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। और मेरा दावा है कि अगर आप इसको गहराई से पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप इससे बेहतर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि किसी भी कंपटीशन के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के एक सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी एक सिलेबस है। जैसे कि हमने अपने पूर्व क्लास में सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया था कि क्या क्या हम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें फर्स्ट चैप्टर था हमारा डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको कह सकते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा, देखो भाई, अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें धन से संबंधित विषय वस्तु की चर्चा की गई है, धन से संबंधित ज्ञान की चर्चा की गई है। लेकिन हजारों साल पहले अर्थशास्त्र संबंधी एक किताब लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। चाणक्य, जिसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, और विष्णुगुप्त ने अपने जो राजनीतिक जीवन था उसमें उन्होंने कौटिल्य के नाम से भी जाना गया। वैसे चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और जो इटली के मैकियावेली थे जिन्होंने द प्रिंस नाम का एक किताब लिखा था, और उस किताब में उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का व्याख्या किया था। सबसे पहले उन्होंने राजनीतिक राज्य के संसाधनों के आवश्यकता और उसके रिसोर्सेज पर चर्चा किया था। उसी से प्रेरित होकर के चाणक्य ने एक किताब लिखा अर्थशास्त्र। वैसे उन्होंने कौटिल्य के नाम से लिखा था अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र में उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों को आधार बना करके, राजनीतिक विज्ञान को आधार बना करके, राजनीतिक राज्य के संसाधनों के व्यवस्था को आधार बना करके इस पुस्तक में हर तरह की बातों को व्याख्या किया है। और इसीलिए अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक अर्थशास्त्र से यानी कि राजनीतिक शास्त्र से माना जाता है। उसी के आधार पर आने वाले समय में जो आधुनिक फिलोसफर या इकोनॉमिस्ट था, उसमें इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कह सकते हैं कि एडम स्मिथ था। उन्होंने इस पुस्तक को और इस विषय वस्तु को बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से परिभाषित किया, और उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, उसका संक्षिप्त नाम है, उसमें उन्होंने वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत किया। और सबसे पहले इस परिभाषा को लेकर के जो कन्फ्यूजन था उस कन्फ्यूजन को दूर किया। इसीलिए आधुनिक विशेषज्ञों में एडम स्मिथ एक अलग पहचान बनाई और
उन्होंने उसे एक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है। तो जैसे जैसे समय बीता, अर्थशास्त्र को अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर इंट्रोड्यूस किया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आधुनिक विचारक होते हैं या जो शिक्षक गण होते हैं या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो सभी परिभाषाओं को सरलता पूर्वक समझने के लिए एक ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमने भी इस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र की परिभाषा को कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में बांटा है। ठीक है, समझने के लिए और याद रखने के लिए ऐसा टेक्निक आप में भी होनी चाहिए कि किसी भी अगर टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो वो मिनिमाइज कर ले कि हमें क्या क्या उसमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में डिफिनेशन को पढ़ना होता है और डिफिनेशन को हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले है वेल्थ डिफिनेशन। नाम से स्पष्ट है, धन संबंधी परिभाषा कहा जाता है इसको, धन संबंधी परिभाषा, जिसको कई विद्वानों ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण श्रेय है इसको एडम स्मिथ को जाता है। तो एडम स्मिथ को वेल्थ डिफिनेशन का श्रेय जाता है और इसे ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में रखा है वेलफेयर डिफिनेशन, जिसको कल्याण संबंधी परिभाषा कहा जाता है। कल्याण संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा देने का श्रेय किसको है, तो मार्शल को है। मार्शल को कल्याण संबंधी परिभाषा देने का श्रेय है, तो मार्शल का नामांकन आता है। तीसरी कैटेगरी में आता है स्कार्सिटी डिफिनेशन, सीमितता, सीमितता संबंधी परिभाषा, सीमितता संबंधी परिभाषा, जिसका श्रेय जाता है रॉबिन्स को। रॉबिन्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का शास्त्र है। ये सीमित साधन क्या है, तो प्रोडक्शन के साधन है। प्रोडक्शन का मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना। उपयोगिता का सृजन का मतलब होता है जो हमारे लिए आवश्यक है, उस वस्तु का जो उत्पादन करते हैं उसके लिए जो साधन है, उसका साधन का स्कार्सिटी है, सीमितता है, यानी कि स्केर्स मींस कह सकते हैं। इसलिए स्केर्स मींस यानी कि सीमितता संबंधी परिभाषा को किसने क्रिएट किया, रॉबिन्स ने क्रिएट किया। तीसरा है वांटलेस, यानी कि मांग रहित परिभाषा, मांग रहित परिभाषा, और मांग रहित परिभाषा को देने का श्रेय जाता है जेके मेहता को। मांग रहित यानी कि अर्थशास्त्र में जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है, धन के ज्ञान का अध्ययन होता है, उसका अध्ययन का मूल उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, बिना कोई वांट्स, यानी कि कोई वांट्स नहीं, कोई डिमांड नहीं। तो डिमांड लेस डिफिनेशन किसने दिया, जेके मेहता। और लास्ट है मॉडर्न डिफिनेशन, जिसका श्रेय जाता है हिग्स और सैमुअल्सन को। सबसे व्यवहारिक परिभाषा यही है, हिग्स और सैमुअल्सन को। और सैमुअल्सन और हिग्स ने जो परिभाषा प्रस्तुत किया है उसको मॉडर्न डिफिनेशन कहा जाता है। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, मैचिंग करने के लिए आपको फर्स्ट यहाँ से एक सवाल मिल सकता है, ठीक है ना। वो सवाल क्या हो सकता है, वो सवाल हो सकता है अर्थशास्त्र का डिफिनेशन, कौन सा डिफिनेशन किसने दिया है। इस परिभाषा को हमने एक बहुत ही मिनिमाइज करके, बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से 5 भागों में बांटकर आपको प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग इस बातों को करेंगे कि हर डिफिनेशन का कुछ मौलिक बातें, ओरिजिनल बातें होगी जिसकी चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं डिफरेंट समाप्त करते हैं। और इसमें हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया, इसमें हमने बताने का प्रयास किया कि अर्थशास्त्र के डिफिनेशन को कितने भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला डिफिनेशन है वेल्थ डिफिनेशन, क्रिएट बाय एडम स्मिथ। दूसरा वेलफेयर डिफिनेशन, क्रिएट बाय मार्शल। तीसरा है स्कार्सिटी डिफिनेशन, क्रिएट बाय रॉबिन्सन। और चौथा है वांटलेस डिफिनेशन, क्रिएट बाय जेके मेहता। और पांचवा डिफिनेशन है मॉडर्न डिफिनेशन, हिग्स और सैमुअल्सन। तो आज के क्लास में आपको कैसा लगता है, इस
क्लास को आप जरूर देखें और आप हमें रिकमेंड करें, कमेंट करें और जरूर इससे आपको फायदा होगा। अगली क्लास में हम लोग पारी वारी से प्रत्येक टॉपिक को हम व्याख्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम लोग